बिहार में सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2025 के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। क्यों अब नीतीश को इस्तीफा देना होगा? क्या नीतीश कुमार का सत्ता में वापसी का रास्ता आसान था? क्या बिहार में फिर से सुशासन बाबू की वापसी होगी? ये सवाल पूरी बिहार की सियासत में गूंज रहा है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं छा गए नेताजी। पटना के गांधी मैदान में 19 या 20 नवंबर को होने वाली शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अब नीतीश को इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद विधायक दल की बैठक में उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद फिर से नीतीश सीएम पद की शपथ लेंगे। आप सोच रहे होंगे, क्या नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बनना इतना आसान था? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या बिहार की राजनीति में एक और दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी किस्मत को फिर से साबित किया है? 2025 के चुनाव में जहां नतीजे विपक्ष की उम्मीदों को धराशायी कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो राजनीति के चाणक्य हैं। आखिर क्या था वो राज जो नीतीश को सत्ता में वापस लाया? क्या ये उनकी राजनीति के अनुभव, सूझबूझ और राजनीति के प्रति उनकी समझदारी थी, या फिर ये सुशासन बाबू की 2025 की योजना का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने आम आदमी से लेकर हर वर्ग को अपनी ओर खींचने के लिए कुछ अनोखी और चौंकाने वाली योजनाएं बनाई थी। 2025 में जब चुनावी नतीजे आए तो सबको चौंका दिया। महागठबंधन और एनडीए के बीच सियासी जंग ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ महीने पहले तक जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष मजबूत दिख रहा था, वहीं बिहार के मतदाताओं ने अपने फैसले से नीतीश कुमार की सियासी पकड़ को और मजबूत कर दिया। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्हें हमेशा कम आंका जाता है। वो न तो किसी फिल्मी सितारे की तरह बड़े बड़े वादे करते हैं, न ही किसी के सामने अपनी लोकप्रियता का झूठा प्रदर्शन करते हैं। वे ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति और सामाजिक संरचना को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे मजबूत भी किया। नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि वो बिहार के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। 1990 के दशक के जंगल राज से त्रस्त बिहार को उन्होंने सुरक्षा और स्थिरता का वादा किया। आखिरकार यही कारण था कि बिहार के गरीब, महिलाएं, दलित और पिछड़ा वर्ग एक बार फिर नीतीश के साथ खड़े हो गए। नीतीश कुमार की राजनीति में स्थिरता की सबसे बड़ी वजह है उनकी कल्याणकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, शराबबंदी, जीविका जैसे कार्यक्रमों ने उन्हें महिला वोटरों के बीच एक नायक बना दिया। खासकर बिहार की महिलाएं, जिन्हें नीतीश सरकार से आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान मिला, वो आज भी नीतीश कुमार की सरकार को अपना समर्थन देती हैं। महिलाओं के लिए सीधा कैश ट्रांसफर, मुफ्त बिजली और सरकारी योजनाओं के लाभ ने मतदाता को झकझोर दिया। बिहार चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की ट्रांसफर योजना ने विपक्ष की हवा को पलट दिया और नीतीश कुमार की चुनावी रणनीति की पूरी तरह से मजबूती दी। विधानसभा चुनाव से एक साल पहले नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए कई अहम फैसले लिए थे, जो सीधे उनके दिलों पर असर डाल रहे हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली, वृद्धावस्था पेंशन में इजाफा, स्वरोजगार के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद, इन फैसलों ने चुनावी हवा को पलटने में अहम भूमिका निभाई है। इन फैसलों ने नीतीश कुमार के बारे में यह संदेश फैलाया कि उनकी राजनीति का ये अंतिम चुनाव हो सकता है। वोटर्स ने इस बार नीतीश को न सिर्फ उनकी योजनाओं के लिए बल्कि उन्हें एक अच्छे फेयरवेल देने के लिए भी चुना। हालांकि बिहार में अब एक नया राजनीतिक परिवेश तैयार हो रहा है। एनडीए की जीत ने यह साबित कर दिया कि अब बिहार की राजनीति में दो ध्रुवों की लड़ाई और कड़ी होगी। 1990 के दशक की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है और नई पीढ़ी की राजनीति सामने आ रही है। वैसे बिहार का ये चुनाव याद रखा जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से जदयू ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसीलिए कहा जा रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है।
और बॉलीवुड की एक लोकप्रिय फिल्म का शीर्षक जदयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस राजनीतिक मुद्रा का सार है जिसमें न कोई थकान है न ही राजनीति से संन्यास लेने का इशारा। साल 2020 की तुलना में अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जदयू का आंकड़ा लगभग दोगुना करने की ओर अग्रसर नीतीश कुमार के लिए यह नारा सटीक प्रतीक बनकर उभरा है। इस विधानसभा चुनाव में 75 वर्षीय मुख्यमंत्री को बहुत कुछ साबित करना था। उनके खिलाफ थकान, सत्ता विरोधी लहर और खराब स्वास्थ्य की अफवाहें चुनाव से पहले खूब फैली और इन्हीं सबको नीतीश ने गलत साबित कर दिया। साफ है कि बिहार में बहार है और फिर से नीतीश कुमार है। सुबह मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उनको विधिवत तौर पर जिस तरीके से उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सब ने मिलकर उनको बधाई दी। एक बधाई कल मैं उनको फोन के माध्यम से पहले ही दे चुका था, पर आज विधिवत तरीके से मिलकर न सिर्फ उनको हम लोगों ने बधाई देने का काम किया, बल्कि आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा सरकार की गठबंधन की रहेगी उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। आज जब यहां आप सबके सामने आपसे रूबरू हो रहा हूं और एक ऐसे कार्यालय में जिस कार्यालय से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, आज मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम से आज पार्टी ने अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाने का काम किया जो सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही। सन 2000 में जब से पार्टी का गठन हुआ तब से लेकर अभी तक ये दूसरा पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। पहला प्रदर्शन 2005 में जब बिना किसी गठबंधन में मेरे नेता ने चुनाव लड़ने का काम किया, 29 विधायक जीते, पर परिस्थितियों वर्ष उस वक्त सरकार नहीं बनी और जिस तरीके से दोबारा चुनाव होने पर पार्टी का प्रदर्शन 2005 नवंबर में जब चुनाव हुए तो उस तरीके का नहीं रहा जो पहले फरवरी में हुए चुनाव में रहा था। और तब से निरंतरता में पार्टी ने कई संघर्ष के दौर देखे। 2009-2010 का एक ऐसा दौर आया जब 2009 लोकसभा में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी खुद भी उस वक्त वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। वो एक कठिन समय जरूर पार्टी का था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और 2014 में एक शानदार वापसी, उन 5 सालों में जिस तरीके से उनका संघर्ष रहा, एक शानदार वापसी उन्होंने करने का काम किया।